हेलो जी, आप सभी का स्वागत है झारखंड न्यूज़ चैनल में। बात करते हैं आज की ताज़ा खबर और नज़र डालते हैं झारखंड के मुख्य समाचार पर। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर कोरोना को लेकर। कोरोना की पहली लहर में झारखंड में लॉकडाउन के बावजूद 5 महीने में 50,000 संक्रमित मिले थे। तब इन 161 दिनों में 460 लोगों की मौत हुई थी, पर दूसरी लहर कहर बनकर आई है। इस अप्रैल के 20 दिनों में 48,000 संक्रमित मिल चुके हैं और 434 लोगों की जान चली गई है। पहली लहर में जहां हर दिन औसतन 2 मौतें हुई थी, वहीं अब 20 दिनों में बढ़कर 21 हो गई हैं। 1 मार्च को राज्य में 1000 से भी कम एक्टिव केस बचे थे, वहीं बढ़कर 20 अप्रैल तक 33,178 हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं की मौत अधिक हो रही है, उनमें फेफड़ों का संक्रमण मिल रहा है। सिगरेट इसका कारण हो सकता है। सिगरेट पीने वालों के फेफड़ा लगातार कमज़ोर होता जाता है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद कमज़ोर हो चुका फेफड़ा सही गति में फंक्शन नहीं कर पाता। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। झारखंड में 24 घंटों में रिकॉर्ड 5,041 नए मरीज, 62 की मौत। झारखंड में कोरोना का लगातार विस्फोट हो रहा है। हर दिन संक्रमितों की और मौतों की आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 5,041 नए मरीज मिले, 62 लोगों की मौत भी हुई। उनमें सबसे ज़्यादा 1361 मरीज रांची में मिले। मृतकों में सर्वाधिक 22 लोग रांची के हैं। संक्रमितों में दूसरे नंबर पूर्वी सिंहभूम रहा, वहीं एक दिन में 718 नए मरीज मिले। अच्छी बात यह रही कि बुधवार को रांची के 872 समेत 2,331 लोग ठीक भी हुए। उसके साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई है। रांची में भी अब 12,380 एक्टिव मरीज हो गए हैं। बुधवार को जिनकी मौत हुई उनमें पूर्वी सिंहभूम के 11, धनबाद के 5, पश्चिमी सिंहभूम एवं रामगढ़ के 4, साहिबगंज एवं कोडरमा के 3, दुमका और गोड्डा के 2, चतरा, देवघर, खटवा, खूंटी, लोहरदगा। झारखंड को 26 अप्रैल तक मिलेंगे रेमडेसिविर के 10,000 डोज। 4 दिन में बढ़ेंगे 2,234 ऑक्सीजन बेड। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे झारखंड के लिए अच्छी खबर है। 26 अप्रैल को रेमडेसिविर के 10,000 डोज मिल जाएंगे। इसी बीच और 1 लाख डोज भी टेंडर निकाला गया है, जो 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके 1-2 दिन के बाद और डोज मिलने लगेंगे। इससे कोरोना में लड़ने से काफ़ी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि झारखंड के अस्पताल में रेमडेसिविर की इंजेक्शन भी भारी किल्लत है। अब तक राज्य के करीब 10,000 डोज ही मिले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी लिखी थी और बांग्लादेश सहायता की अनुमति की मांग थी। धोनी के माता पिता कोरोना संक्रमित, खांसी, बुखार और कमजोरी के बाद पल्स हॉस्पिटल में किए गए एडमिट। धोनी ने डॉक्टर से स्वास्थ्य के लिए जानकारी। रांची में कोरोना का संक्रमण भारतीय क्रिकेट के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस तक पहुंच गया है। उनके माता पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों को रांची के पल्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हॉस्पिटल के सीईओ अभिषेक झा ने बताया कि दोनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। डॉक्टर योगेश और डॉक्टर दीपक की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। दोनों फिलहाल स्टेबल है। फिलहाल उनको खांसी, बुखार और कमजोरी है। धोनी फिलहाल IPL खेल रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में अपने माता पिता की स्वास्थ्य की जानकारी ली है, लेकिन उससे अभी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा गया है। झारखंड में कल से 4 घंटे तक ही खुलेंगे बैंक। लंच के बाद बैंक में नहीं काम, SLB ने जारी किया सर्कुलर। झारखंड में अब 4 घंटे यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक ही खुलेंगे बैंक में। दोपहर लंच के बाद काम नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों को सर्कुलर भेज दिया गया है। हालांकि इस दौरान ATM और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होंगे। कैश लोडिंग वेंडर, डाटा सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर, सर्विस ब्रांच, बैंक ट्रेजरी ऑफिस पहले की तरह ही काम करेंगे। बैंक प्रबंधन से स्पष्ट कहा गया कि इसमें ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यह फैसला 30 अप्रैल के लिए है। 30 अप्रैल के समीक्षा के बाद नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। नया नियम 1 जून से राज्य में नहीं बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। 18,765 में से मात्र 3,647 ज्वेलर्स ने करा ही रजिस्ट्रेशन। राज्य में 1 जून से बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बिकेंगे। सरकार ने मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। अब यह स्वैच्छिक है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य और प्रभावी करने की घोषणा की थी।
सरकार ने ज्वेलर्सों को हॉल मार्किंग अपनाने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में रजिस्टर्ड कराने के लिए 1 साल से अधिक समय दिया था, लेकिन कोरोना के कारण ज्वेलर्स ने समय बढ़ाने की मांग की थी। राज्य ने उनकी मांग को देखते हुए हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की समय सीमा 4 माह बढ़ाकर 1 जून कर दी थी। ऑफलाइन परीक्षा स्थगित करने का है निर्देश, बावजूद रिम्स फाइनल ईयर की परीक्षा कैंसिल नहीं, दर्जनों परीक्षार्थी है संक्रमित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया है। बावजूद रिम्स MBBM फाइनल ईयर की 3 मई से होने वाली परीक्षा अब तक कैंसिल नहीं हुई। दर्जनों भर मेडिकल स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कुछ संक्रमित घरों में आइसोलेटेड है और घरों को भी सील कर दिया गया है। वहीं 2 दर्जन से ज़्यादा परीक्षार्थियों के परिजन संक्रमित है और वे भी लगातार उनके संपर्क में हैं। जब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है तब भी अब तक की परीक्षा स्थगित करने को लेकर किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है। संक्रमितों छात्राएं परीक्षा को लेकर तनाव में है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा होगी या नहीं, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्हें प्रबंधन द्वारा संशय में रखा जा रहा है। बुधवार को फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह तो परीक्षा स्थगित कर दी जाए या फिर ऑनलाइन ली जाए। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी द्वीप पर खास पहाड़ का मानव सा चेहरा, यहाँ होती है प्रकृति पूजा। प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम दुनिया भुगत रही है। देश में भी उत्तराखंड की चमेली और केदारनाथ त्रासदी उसका उदाहरण है। सिमडेगा में फुलवा टांगर ग्रामीणों ने पर्यावरण को बचाने के लिए अनोखी पहल की है। जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प लिया है। प्रकृति से जुड़ने के लिए यह पहाड़ की चट्टान मानव जैसी आकृति बना दी। यह बताने के लिए आप कहीं जाइए, आप पर प्रकृति की नज़र रहती है। कुदरत को बचाएंगे तो शुद्ध हवा पानी मिलेगा, और उसे बर्बाद करेंगे तो प्रकृति तबाही लेकर जाएगी। ग्रामीणों का प्रयास से यह जंगल के हरे भरे हैं। अब लोग इस पहाड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पेड़ पौधे को काटना मना है। पर्यावरण को बचाने में वन क्षेत्र पदाधिकारी रहे आनंद झा की मुख्य भूमिका रही है। आज पृथ्वी दिवस है। सिमडेगा के ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण की सीख ली जा सकती है। मौसम के मिजाज, दोपहर तक तेज धूप से पारा 42 डिग्री, शाम में हुई बूंदाबांदी, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बुधवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई और दिन चढ़ने के साथ साथ धूप तेज हो गया। उसमें उष्मा भरी गर्मी ने दोपहर तक परेशान किया, लेकिन उसके बाद मौसम बदला, बादल छाए। शाम 6 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन दोपहर तक तेज धूप से तापमान में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। इसी के साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप झारखंड न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।